शुरुआत सपना की नींव। गांव के एक कोने में मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी माई। 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला, झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां और हाथों में समय की स्याही। उम्र ने शरीर को कमजोर कर दिया था, मगर हौसले अभी भी जवान थे। हर सुबह वह गांव की गलियों में झाड़ू लगाती। लोग उसे माई कहकर पुकारते थे। कुछ लोग दया से देख लेते, कुछ नजरअंदाज कर देते, लेकिन माई की आंखों में अब भी एक चमक थी, एक अधूरा सपना। उसका सपना था गांव के मंदिर में बुद्ध भगवान की एक बड़ी मूर्ति स्थापित करना। उसकी मान्यता थी कि जब तक गांव में बुद्ध का प्रकाश नहीं फैलेगा, लोग शांति और करुणा नहीं समझ पाएंगे। चढ़ाई, संघर्ष और उपहास। जब माई ने पहली बार अपने सपने की बात गांव के सरपंच से कही तो लोग हंस पड़े। अरे माई, तेरी उम्र में लोग चूल्हे पर बैठते हैं, तू तो बुद्ध की मूर्ति बनवाने चली है। माई मुस्कुरा दी। सपनों की उम्र नहीं होती बेटा, और बुद्ध को हर गली में जरूरत है। उस दिन से माई ने अपने झाड़ू के पैसे बचाने शुरू किए। 1 रुपए, 2 रुपए, चवन्नी अठन्नी, हर सिक्का उसके सपने का पत्थर था। वह रोज मंदिर जाती, आंखें मूंद कर प्रार्थना करती और वहीं किनारे बैठकर मिट्टी के छोटे छोटे बुद्ध बनाना सीखती। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, माई पागल हो गई है, बुद्ध मूर्ति क्या सपनों में बैठा है। मगर माई के कान अब केवल अपने भीतर के संकल्प की आवाज सुनते थे। छोटी की ओर आखिरी उम्मीद। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। माई ने सोचा, क्यों ना वहां अपने मिट्टी से बनाए बुद्ध की छोटी मूर्तियां बेचे, शायद कुछ लोग खरीद लें। वह रात भर जगी, 30 मिट्टी की मूर्तियां बनाई और सुबह उन्हें एक चादर पर सजा लिया। मेला लगा, लोग आए, देखा, मगर किसी ने खरीदा नहीं। एक बूढ़ी स्त्री, फटे कपड़े, कांपते हाथ, लोग उसकी मूर्तियां क्यों ले। माई निराश बैठी थी। तभी एक युवक जो शहर से आया था उसके पास आया। क्या खुद बनाई हैं आपने ये? माई ने सिर हिलाया। वह युवक कला कॉलेज का छात्र था। उसे माई की मूर्तियों में सच्चाई दिखी, प्रेम, ध्यान और धैर्य। उसने सारी मूर्तियां खरीद ली और माई से कहा, आप मुझे और मूर्तियां बना देंगे? माई की आंखें भर आईं। क्यों नहीं बेटा, पर्वत पर चढ़ाई, सपना साकार होता है। उस छात्र ने शहर में एक प्रदर्शनी लगाई, गांव का गौतम बुद्ध, और माई की मिट्टी की मूर्तियां शहर में प्रसिद्ध हो गईं। शहर से लोग गांव आने लगे, माई से मिलने और मूर्तियां खरीदने। 3 महीने में माई ने इतने पैसे जमा कर लिए, वह गांव के पुराने मंदिर में संगमरमर की बुद्ध मूर्ति बनवा सकी। एक सुबह गांव के मंदिर में ध्वनि गूंजी, बुद्धम शरणम गच्छामि। पूरा गांव एकत्र हुआ। जहां लोग कभी हंसे थे, आज वही लोग श्रद्धा से माई के चरण छू रहे थे। अंत सपना नहीं, प्रकाश बना। माई ने धीरे धीरे मूर्तियां बनाना बंद कर दिया। अब वह मंदिर के बाहर बैठती और बच्चों को बुद्ध की कहानियां सुनाया करती। उसका आखिरी सपना, हर मन में करुणा और शांति, अब हवा में महसूस होती थी। नैतिक शिक्षा, कभी हार मत मानो। सपने उम्र नहीं देखते, लोग क्या कहेंगे इसका डर मत रखो। जब तुम सच्चे इरादे से कुछ करना चाहो तो पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है।